नमस्कार दोस्तों, नेटजेक्स एनालिस्ट की तरफ से आपका स्वागत है। आने वाले 2 महीनों में आप देश के राजनीति का भविष्य तय करेंगे। उसके बाद मतदाता का काम खत्म, फिर नेता तंत्र शुरू। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सिमट कर रह गया है। नेता तंत्र और पार्टी तंत्र उसके बाद की सारी चीजें तय करता है। आम मतदाता का काम खत्म, राजनीतिक सत्ताधीशों का खेल शुरू हो जाता है। चुनाव के दौरान नेता मतदाता से इस तरह पेश आते हैं जैसे मतदाता बादल हो और नेता प्यासे किसान, उन्हें बादल से पानी चाहिए। लेकिन चुनाव के बाद ठीक इसका उल्टा हो जाता है। नेता बन जाते हैं बादल और जनता बन जाती है प्यासा किसान, और इन दोनों का मिलन कभी नहीं होता। ऐसा क्यों होता है और क्यों ना हो ऐसा? क्योंकि हम मतदाता ऐसे नमूनों को चुन के भेजते हैं जो जैसे लगता है सीधा सर्कस से यहीं पहुंच गए हैं चुनाव लड़ने। तो जब आप बंदर के हाथ में बंदूक देंगे तो लोकतंत्र की ठाय ठाय होगी ही। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोकतंत्र में जिम्मेदारी पूर्वक मतदान करें और एक अच्छी लोकसभा का गठन करें। ध्यान रहे, इन 2 महीनों के दौरान अगर आपने अपने जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, ऊंच नीच, अमीर गरीब, बाहुबल धनबल को आधार बनाया अपने ओपिनियन को बनाने के लिए, अपना मतदान तय करने के लिए, तो ये जान लीजिए कि संसद में जातिवाद, प्रांतवाद, सांप्रदायिकता, भाषाई वैमनस्य, अपराधियों का बोलबाला और बाहुबलियों का बोलबाला होगा। तो अगर आप एक अच्छी संसद चाहते हैं तो आपको अच्छे सांसद चुनने होंगे, आपको अच्छे प्रतिनिधि चुनने होंगे। अब ये अच्छे प्रतिनिधि मिलेंगे कहां आपको? आप ही हैं अच्छे प्रतिनिधि। मेरा मानना है हर मतदाता इस देश का एक अच्छा प्रतिनिधि है, तो चाहे खुद आए आगे या अच्छे लोगों की तलाश करें। लोकतंत्र में मतदान का अधिकार सिर्फ आपको एक अधिकार नहीं मिला, एक जिम्मेदारी मिली है कि आप तलाश करिए सही व्यक्ति को जो आपका प्रतिनिधि बनकर संसद में आपकी आवाज को बुलंद करे और देश को सही रास्ते से चलाए, देश को एक अच्छी गवर्नेंस दे। और यही लोकतंत्र की मूल भावना है। मतदान का जो खजाना हमें दे दिया गया है वो चुनाव में हम किसी भी तरीके से लुटा देते हैं और उसके बाद भिखारी बन के बैठे रहते हैं नेताओं के सामने। आने वाले 5 साल तक उनके रहमो करम पर जीते हैं, वो हमारे माई बाप बन के बैठ जाते हैं। तो अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग जिम्मेदारी से करिएगा और संसदीय लोकतंत्र में चुनाव लड़ना लड़ाना दोनों हमारा दायित्व है, इसके प्रति जागरूक रहिएगा। और हमारे गैर जिम्मेदार व्यवहार से आज तक जो एक नेता तंत्र लोकतंत्र पैदा हुआ है, हमें उस पर चोट करनी है। उस पर चोट कैसे कर सकते हैं? सबसे बेहतर तरीका है कि अच्छे लोग स्वयं चुनाव लड़ने के लिए आगे आए, अपनी राजनीतिक उदासीनता को त्यागें, अच्छे मतदाता, अच्छे प्रत्याशियों का समर्थन करें, ढूंढें अपने क्षेत्र में कौन से अच्छे लोग खड़े हैं, कौन से शिक्षित लोग खड़े हैं, किनका रिकॉर्ड अच्छा है, और धनबल और बाहुबल का प्रयोग करने वाले लोगों को एक सिरे से अस्वीकार करें। तब जाके आप अपेक्षा रख सकते हैं एक अच्छे सांसद की, एक अच्छे प्रतिनिधि की। नहीं तो नेताओं ने तो हमारे चुनाव को एक क्रिकेट मैच जैसा बना दिया है। ये पॉलिटिकल पार्टियां अपनी टीमें लेकर उतरती हैं मैदान में और वादों के जुमलों के चौके छक्के उड़ाती हैं और उसके बाद चुनाव खत्म होते ही समेट के अपना स्टंप बैट फिर से चली जाती हैं और हम ताली बजाते हुए, हाथ झाड़ते हुए वापस चले जाते हैं, जिस हाल में थे वैसे ही रह जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आँख कान खुले रखें और गलत प्रतिनिधि चुनने से बचें। आप कैसे गलत प्रतिनिधि चुनने से बच सकते हैं? कुछ सुझाव है। पहला, मतदान अवश्य करें। ध्यान रखिए, बहुत संघर्षों के बाद शहीदों ने कुर्बानियां दी हैं आज़ादी पाने के लिए और मताधिकार पाने के लिए। पूरे मानव सभ्यता में हजारों साल का संघर्ष हुआ है कि हम तय करेंगे हमारे ऊपर शासन किसका हो, तो इसे ऐसे ही ना गंवाएं। अगर आप गलत प्रतिनिधि चुनने की बेइज्जती से बचना चाहते हैं तो अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत सूझबूझ से करिए मित्रों। साथ ही आपके चुनाव क्षेत्र से लड़ रहे हर उम्मीदवार के बारे में जानकारी लें। आप देखिए कितने लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया है, अखबारों में, मीडिया रिपोर्टों में, हर जगह आपको जानकारियां मिलेंगी। ढूंढिए कि उनमें से किसका क्या बैकग्राउंड है, उनके एफिडेविट पढ़िए
और उनके बारे में लोगों से चर्चा करिए, जानकारी हासिल करिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन प्रतिनिधि आपका जायज प्रतिनिधि हो सकता है और कौन लोकतंत्र को नेता तंत्र में बदलने वाला है। इससे आप सतर्क रहेंगे। और अगर कोई ऐसा शिक्षित और सामान्य युवा जो इच्छुक है चुनाव लड़ने को आपके क्षेत्र से, लेकिन धन बल नहीं है उसके पास, किसी तरह का बाहुबल नहीं है, जनता उसके पास नहीं है, चुनाव प्रचार के लिए उसके पास मशीनरी नहीं है, लोग नहीं है, फिर भी ऐसे लोगों को आप जरूर समर्थन दें। ऐसे लोगों को ढूंढें और उन्हें मतदान अवश्य करें। वो भले आप तक नहीं पहुंच पाए, आप उन तक पहुंचिए, आपकी जिम्मेदारी है। उनको मतदान अवश्य करिए। कम से कम कुछ नहीं तो अपने घर से एक वोट उन्हें अवश्य दिलाना चाहिए, जिससे उनका लोकतंत्र में भरोसा बना रहे, जिससे जनता का यह भरोसा बना रहे, कायम रहे कि अच्छे लोगों को भी लोग मतदान करते हैं। नहीं तो अमूमन होता क्या है, अच्छे लोग, ईमानदार लोग चुनाव लड़ते हैं, उन्हें 10 वोट 5 वोट भी नहीं मिलता। जैसे इरोम शर्मिला चानू को 16 साल के संघर्ष के बाद मणिपुर के चुनाव में 90 वोटों से संतोष करना पड़ा। इससे अच्छे लोग डिस्करेज होते हैं, अच्छे लोग निराश होते हैं, जनता पर से उनका भरोसा उठता है। तो जरूरी है कि जो अच्छे लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें मतदान अवश्य, कम से कम एक वोट हर घर का जरूर ऐसे अच्छे लोगों को जाना चाहिए। इससे लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ेगा और नेता तंत्र से फिर आप लोकतंत्र को बचा पाएंगे कि आप बिना अकूत पैसे के, बाहुबल के भी चुनाव जीत सकते हैं। और जितना संभव हो पढ़े लिखे और ईमानदार लोगों को ही अपने यहाँ से चुने। और इसके लिए जरूरी यह है कि पढ़े लिखे अच्छे लोग, अच्छी मेहनत करने वाले लोग, जनता के लिए अच्छी योजनाएं रखने वाले लोग खुद आगे आए चुनाव लड़ने के लिए, खुद जनता के प्रतिनिधि बनकर आगे आए, लोगों को कहें कि हम लड़ना चाहते हैं चुनाव। वो किसी पार्टी का इंतजार न करें को पार्टी आए और कैंडिडेट दे तब जाके वो चुनाव लड़ें। ये बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं कि गरीब व्यक्ति अगर नामांकन के लिए भी उसके पास पैसे नहीं, उसे भी चुनाव लड़ना चाहिए, उसे जनता के सामने जाना चाहिए और हर घर से 1 रुपया 2 रुपया मांगना चाहिए कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, नॉमिनेशन करना है, चुनाव का खर्चा करना है, मुझे उसके लिए आपसे सहयोग चाहिए, आर्थिक सहयोग चाहिए। लोग देंगे। वो सिर्फ 1-2 रुपए ही नहीं, 1-2 वोट भी आपको देंगे। ऐसे कई उदाहरण भारत में हमें देखने को मिले जहां जनता ने अपने पैसे से प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाए हैं। बस मादा है कि आप में वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए जनता के सामने जाने वाली। और सबसे बाद में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब चलो प्रत्याशी आ ही रहे हैं, चुनाव लड़ ही रहे हैं, तो आप उनसे कुछ सवाल जरूर करिए। वो सवाल कौन से होने चाहिए? वो सवाल ऐसे हों, हर वोटर को ये चाहिए, हर प्रत्याशी से हम पूछें वे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। उस प्रत्याशी से पूछे कि भाई आप चुनाव के मैदान में क्यों हैं, क्या वजह है कि आप चुनाव लड़ने आए हैं। क्या आपकी लोकतंत्र में बहुत बड़ी आस्था है, या आपका रिकॉर्ड ऐसा है कि आप जनता की हमेशा सेवा में व्यस्त रहते हैं इसलिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। और फिर पूछें कि इसी सीट को क्यों चुना उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए। क्या उनकी पार्टी ने जबरदस्ती भेज दिया टिकट देकर, या फिर उनको लगा कि इधर से आसानी से जीत जाएंगे, जाति धर्म के गुणागणित को देखते हुए, प्रांत के गुणागणित को देखते हुए, भाषाई समुदाय के गुणागणित को देखते हुए उन्होंने वहां पर चुना लड़ने के लिए। पूछिए उनसे क्यों चुना, और इसके पहले उन्होंने क्या किया, बताएं अपना पिछला रिकॉर्ड कि उन्होंने जनता के लिए इसके पहले क्या किया है। अगर फ्रेशर है तो कोई बात नहीं, उन्हें एक अवसर देना चाहिए जानने के लिए, आजमाने के लिए। और फिर पूछे उनसे कि आपका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हो, और योजना क्या है विकास की, उनकी नीति, नियति और नेतृत्व, उस पर आप सवाल उठाइए कि आपकी नीतियां क्या हैं, आपकी नियति क्या है, और आप क्या किस तरह का नेतृत्व देना चाहते हैं इस लोकसभा सीट को या इस चुनाव क्षेत्र को। और जो योजना आप बना रहे हैं उस योजना को लागू करने की मोडस ऑपरेंडी आपके पास क्या है। अधिकांश लोग आते हैं चुनाव, बड़े बड़े वायदे करते हैं, हम ये देंगे, वो देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चूंकि वो हमें बरगला इसलिए पाते हैं, हम पूछते नहीं भाई ये कैसे कर पाओगे, कहां से लाओगे पैसे, और इसे लागू करने का स्टेप वाइज प्रोग्राम आप हमें बताइए। तो हमें पूछना चाहिए कि इसे स्टेप वाइज आप समझाइए हमें A to Z, कैसे आप लागू करेंगे इस योजना को। और फिर पूछिए कि इस योजना को लागू करने के लिए धन कहां से आएगा। आज अधिकांश सरकारें कंगाल बनी हुई, उनकी झोली खाली है, उनके पास पैसा नहीं विकास योजनाओं में लगाने के लिए, जन कल्याणी योजनाओं में लगाने के लिए पैसा ही नहीं है। तो बड़े बड़े जो वायदे किए जाते हैं, सबको मैं नौकरी दे दूंगा, सबका कर्ज माफ कर दूंगा, उसके लिए पैसा फंड आएगा कहां से, उस पर उन्हें बात करने के लिए लगाइए, बताएं वो
नहीं तो ये जनता के साथ एक तरह का मजाक है, हमारी भावनाओं के साथ खेलने आते हैं, मजाक करने आते हैं। और साथ में उनसे ये पूछिए कि अगर आप एक सांसद बनने जा रहे हैं तो आपकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समझ क्या है। आज अमेरिका में राष्ट्रपति चुना जाता है तो सेनेटर चुने जाते हैं तो वहां बाकायदा बहस होती है सार्वजनिक मंचों से कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उनकी क्या नीतियां, क्या सोच है, क्या करेंगे वहां पर जाके। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप बिना डरे निडर होकर प्रत्याशी से प्रश्न करें। और याद रखें, यदि आप डरे तो ध्यान रहे आप एक कायर लूट तंत्र को पोष रहे हैं, उसके पोषक बनेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपने सवाल करना शुरू कर दिया, हर मतदाता ने सवाल करना शुरू कर दिया, तो आप एक मजबूत लोकतंत्र निश्चित बनाएंगे। और फिर घरों में, ऑफिसों में, ट्रेनों में, बसों में बैठ के ये कोसना बंद कर देंगे कि नेताओं ने, पार्टियों ने देश को बर्बाद कर दिया। तो लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें नेता तंत्र और पार्टी तंत्र को हराना ही होगा। दोस्तों, आने वाले चुनाव में आप सभी मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जागरूक करें मतदान के प्रति, सही जगह मतदान करें और चुनाव के नियमों को मानें। जो पार्टियां प्रत्याशी चुनाव के नियमों को ना मानते हो उन्हें आगाह करें, नहीं मानने पर आप चुनाव आयोग से उसकी बाकायदा सूचना दें, शिकायत दें। तभी हमारा लोकतंत्र एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एक सशक्त डेमोक्रेसी बनेगी। नेटजैक्स एनालिस्ट की तरफ से आने वाले लोकतांत्रिक महोत्सव की शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।